जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पुष्टि हृदय में स्वागत है। इस चैनल के द्वारा हम पुष्टि मार्ग के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने वाले हैं। यह सारी जानकारी हमने पूर्वलिखित साहित्यों और वैष्णवों द्वारा प्राप्त की है। यदि आपको कहीं कोई गलती नज़र आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गोवर्धनधर प्रभु श्रीनाथ जी की प्राकट्य वार्ता वैष्णवों के मध्य कई वर्षों से बहुत ही सम्मान के साथ सुनी जाती है। श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों की इंद्र के कोप से रक्षा की थी, किंतु पुष्टि मार्ग के अनुसार प्रभु श्री कृष्ण स्वरूप श्रीनाथ जी कई वर्षों से लाखों वैष्णवों की रक्षा कर रहे हैं और पुष्टि मार्गी वैष्णवों के लिए प्रभु श्रीनाथ जी ही सर्वस्व है। श्री जी के मनोहर स्वरूप के अलौकिक दर्शन करके वैष्णव अपने मनुष्य जन्म को सार्थक मानते हैं। पुष्टि मार्ग के मत के अनुसार प्रभु श्री गोवर्धन नाथ जी नित्य लीला में श्री गिरिराज जी की कंदरा में हमेशा से ही विराजमान है और वहाँ आचार्य महाप्रभु उनकी सेवा करते हैं। प्रभु श्री गोवर्धन नाथ जी अपने भक्तों के उद्धार के लिए ही इस धरती पर प्रकट हुए हैं। सर्वप्रथम प्रभु की ऊर्ध्व भुजा का प्राकट्य इस प्रकार हुआ। विक्रम संवत 1466 श्रावणवदी तृतीया आदित्यवार यानी कि रविवार को सूर्योदय के समय ऊर्ध्व भुजा का प्राकट्य हुआ। अन्योर निवासी एक ब्रजवासी की गाय खो गई थी, तो वह उसे ढूंढने के लिए गोवर्धन पर गए। वह 1466 श्रावण शुक्ल पंचमी अर्थात नाग पंचमी का दिन था। उस दिन सर्वप्रथम उस ब्रजवासी को ऊर्ध्व भुजा के दर्शन हुए। वह आश्चर्यचकित था क्योंकि इस प्रकार की घटना अभी तक श्री गिरिराज जी पर नहीं हुई थी। ऐसा कहकर 5-10 ब्रजवासियों को लेकर वहां गए और उन्होंने भी दर्शन किए। तभी सबने मिलकर यह अनुमान लगाया कि यह कोई देवता है जो गिरिराज जी में प्रकट हुए हैं। तभी उनमें से एक वृद्ध ब्रजवासी ने कहा कि जब इंद्र ने कोप करके 7 दिवस तक ब्रज पर भयंकर वर्षा की थी, उस समय श्री कृष्ण ने गिरिराज जी को अपनी कनिष्क उंगली पर धारण करके ब्रजवासियों की रक्षा की थी। उस समय सभी ने प्रभु की भुजा का पूजन किया था। वह यही भुजा है। प्रभु स्वयं कंदरा में खड़े हैं और ऊर्ध्व भुजा का दर्शन दे रहे हैं, इसलिए तुम सब इन्हें बाहर निकालने का प्रयत्न मत करो। जब प्रभु की इच्छा से उचित समय आएगा तब प्रभु स्वयं प्रकट होंगे, तब तक सभी ऊर्ध्व भुजा का ही दर्शन करो। सभी ब्रजवासी इस बात से सहमत हुए और उन्होंने दूध मंगवाकर ऊर्ध्व भुजा को स्नान करवाया एवं अक्षत, चंदन, पुष्प और तुलसी से पूजन किया एवं दही और फल आदि मंगवाकर प्रभु को भोग अर्पित किया। नाग पंचमी के दिन प्रभु की ऊर्ध्व भुजा के दर्शन हुए थे, इसलिए प्रतिवर्ष उस दिन ब्रजवासियों का मेला लगने लगा। ब्रज में किसी को भी किसी भी वस्तु की कामना होती तो वे ऊर्ध्व भुजा पर दूध स्नान की मानता लेते और उनकी कामना पूर्ण हो जाती थी। इससे संपूर्ण ब्रज में ऊर्ध्व भुजा की महिमा व्याप्त हो गई। इस प्रकार सभी लोगों की मानता है कि कई किस्से हैं। किसी की गाय खो जाए, किसी को पुत्र ना हो, किसी को कोई शारीरिक बाधा हो या अन्य कोई कार्य, सभी बस ऊर्ध्व भुजा से मानता करते और उनके कार्य स्वयं सिद्ध हो जाते। इस प्रकार विक्रम संवत 1535 तक ब्रज में सिर्फ भुजा की ही पूजा की गई थी। इस वीडियो में प्रभु की ऊर्ध्व भुजा के प्राकट्य के बारे में बताया गया। वीडियो के अगले भाग में आगे की जानकारी भी उपलब्ध करवाई जाएगी। कृपया इस चैनल को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे उन्हें भी पुष्टि मार्ग के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्ण।